नमस्ते इंडिया। तो मैं हूँ रिया वर्मा, सिविल इंजीनियर। तो हमारा इंटीरियर का साइट बोकारो स्टील सिटी मालती लग्वेरिया पी ब्लॉक में चल रहा है। तो चलिए मैं आपको रनिंग साइट दिखाती हूँ कि साइट पे क्या क्या वर्क कंप्लीट हो गया है और क्या क्या वर्क जो है रनिंग में है। तो सबसे पहले ये हमारा 3 BHK यूनिट है, जिसमें घुसते के साथ एंट्री में हमें मिल जाता है एक फूड एक, जिसमें फुल फैमिली का जितने भी फूड है वो आ जाएंगे इवनिंग। उसके बाद चलिए मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। चूँकि ये ईस्ट फेसिंग हमारा फ्लैट है, तो ईस्ट फेसिंग फ्लैट में घुसते के साथ हमें मिल जाता है एक ओपन पूजा यूनिट। यहाँ पे बना हुआ है ओपन पूजा यूनिट, यानी कि जब आप पूजा करेंगे तो आपका फेस ईस्ट की तरफ रहेगा और गॉड का जो फेस है वो वेस्ट रहेगा। तो ये वास्तु के हिसाब से परफेक्ट पोजीशन माना गया है। पूजा यूनिट में हमने टॉपिंग में यहाँ पे रखा है मार्बल, जो कि पूजा यूनिट में रखना चाहिए। और यहाँ पे कुछ ड्रॉर्स हैं जिसमें आप अपना पूजा का सामान जो है वो रख सकते हैं। यहाँ पे 5-6 जो है वो ड्रॉर्स है, ठीक है। और उसके बाद जस्ट कोई एंटर करता है तो ये उनको मिल जाता है सोफ़ा का बैक वॉल। ये सोफ़ा का बैक वॉल डिज़ाइन है जिसमें ब्राउन मिरर का काम किया गया है। और यहाँ पे अभी वॉलपेपर जो है वो लगने वाला है। और यहाँ पे एल शेप का हमारा सोफ़ा रहेगा और जस्ट सोफ़ा से यहाँ आपको दिखेगा टीवी यूनिट, जो कि एकदम जस्ट सोफ़ा के सीधे वॉल पे बना है। यानी कि यहाँ अगर कोई बैठता है तो सीधा उसका फोकस टीवी यूनिट पे रहेगा, ना कि कहीं दूसरे तरफ ध्यान जाएगा। और जस्ट टीवी यूनिट के बगल में ये हमारा है फर्नीचर पार्टीशन। इस वाले पोर्शन को मैंने इंक्लाइंड बनाया है ताकि कोई सोफ़ा से बैठ के देखे तो उसको उस साइड का पार्ट ना दिखे। ये बिल्कुल इंक्लाइंड बना हुआ है, ठीक है। एक पैटर्न भी हो गया और कॉन्सेप्ट ये है कि सोफ़ा से उधर डाइनिंग का एरिया को सेपरेट करना था, इस वजह से इसको इंक्लाइन बनाया गया है। और ये रहा गोल्ड मिरर का काम, जो कि फर्नीचर पार्टीशन है। यहाँ पे हमारे छोटे छोटे पॉट्स रहेंगे, थोड़ा ग्रीनरीज रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ स्टोरेज का भी दिया गया है ऑप्शन, ताकि हैवी जो भी सामान है आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। और ये टीवी यूनिट में भी यहाँ पे आराम से सारे शोपीसेज आ जाएंगे, ऊपर आप सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे भी ड्रॉर्स है ताकि आपका जो बहुत सारा सामान है वो आप इसमें रख सकते हैं। तो ये था ड्राइंग का पार्ट। तो अब मैं आपको डाइनिंग एरिया दिखाती हूँ। डाइनिंग एरिया में जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ सीधा में आपका पूरा वॉल पैनलिंग है, जो कि इसको स्प्रे पेंट किया जाएगा, पूरा एक थीम में रहेगा ये, ठीक है। और यहाँ से आते के साथ आपका जो ये एरिया है ये है डाइनिंग एरिया। जस्ट डाइनिंग के बाद यहाँ आता है वॉश बेसिन एरिया, जो कि काफ़ी खूबसूरत मिरर कटिंग करके यहाँ लगाया गया है। यहाँ पे आपका डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए ओपन स्पेस दिया गया है। और नीचे नीचे आपका एक कैबिनेट है जिसमें आपका वॉश बेसिन का पाइप भी हाइड हो जाएगा और आप सामान भी यहाँ पे इजीली टॉवल वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये था डाइनिंग के सामने वॉश बेसिन। तो अब मैं आपको किचन दिखाती हूँ, जो कि गर्ल्स का या फिर वुमेन्स का फेवरेट पार्ट होता है। तो ये है किचन का पैनलिंग वर्क। तो ये है हमारा मॉड्यूलर किचन। चूंकि ये ईस्ट फेस है तो यहाँ पे है स्टोव और उस साइड हमारा यहाँ पे कटिंग होगा सिंक का। तो जस्ट यहाँ पे स्टोव है, अगर खाना बनाते हैं तो यहाँ पे आपका 3 टेंडम बास्केट है। यहाँ कटलरी सेक्शन है, जो कि चाकू छुरी चम्मच कुछ भी आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और यहाँ हमारा 4 इंची का टेंडम बास्केट, जो कि सॉफ्ट क्लोजिंग फीचर है इसमें। और यहाँ हमारा 8 इंची का टेंडम बास्केट है, इसमें भी आपका सॉफ्ट क्लोजिंग फीचर है। यानी कि एक पॉइंट के बाद अगर आप इसको कितना जोर से भी पुश करेंगे तो एक पॉइंट के बाद ये सॉफ्टली क्लोज हो जाएगा। और ये हमारा है टॉल यूनिट, इसको आप वॉल यूनिट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप कांच का बर्तन या फिर कुछ भी डेकोरेटिव आपके पास कटलरी होगा उसको आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। प्रॉपर लाइटिंग भी दिया गया है ताकि जो भी आप कांच का बर्तन रखें उसमें थोड़ा लाइट पड़े तो वो और ज़्यादा शाइन करे। तो ये हो गया। उसके बाद ये हमारा जस्ट स्टोव है। स्टोव के ऊपर हमारा यहाँ रहेगा चिमनी, जो कि अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, 1 से 2 दिन में ये इंस्टॉल होने वाला है। और यहाँ पे भी आपका ऊपर हिडन सारा लाइट लगा हुआ है और स्टोरेज का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पे हमारा है बॉटल पुल आउट, यानी कि सॉस का बोतल वगैरह यहाँ पर आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पे भी हमारा ढेर सारा स्टोरेज का ऑप्शन है। और ये ओपन पार्ट है, छोटा छोटा स्पाइसेस का जो बॉटल वगैरह आप यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे भी ये हमारा ग्लास का सेल्फ है, ये भी ओपन पार्ट है। डेकोरेटिव आइटम या फिर स्पेशल मसाले के डिब्बे आप यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे आपका
एक सेल्फ यहाँ आ गया, यहाँ पे आपका आरओ का पॉइंट सारा कनेक्शन यहाँ पे है, और ये आपका सिंक, और नीचे यहाँ रहेगा डस्टबिन, और यहाँ पे 2 और ड्रॉर है आपको जिसमें आप थाली वगैरह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। यहाँ पे 2 और 8 इंची का टेंडम बास्केट है जो कि सॉफ्ट क्लोथिंग फीचर के साथ। तो ये था हमारा किचन। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ बेडरूम में। ये रहा हमारा बेडरूम जिसमें यहाँ पे है वार्डरोब, यहाँ पे ड्रेसिंग यूनिट बन रहा है, यहाँ पे लगेगा मिरर, और यहाँ पे स्टोरेज के लिए ऑप्शन कम था तो एक यहाँ पे एक्स्ट्रा वार्डरोब जो है वो बनाया गया है उसी थीम में। और ये रहा हमारा डबल बेड जो कि राउंड कटिंग होगा, और ये रहा पीछे का वॉल पैनलिंग का डिजाइन जो कि यहाँ पे लूवर्स लगाए, यहाँ पे भी अभी लूवर्स लगने वाला है। एक्चुअली डिजाइन में था यहाँ पे वॉलपेपर, बट एज पर क्लाइंट यहाँ पे लूवर्स लगेगा, और एक साइड टेबल है यहाँ पे। तो ये था मेरा पहला बेडरूम। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरा बेडरूम यानी कि स्टडी रूम। ये है स्टडी रूम। घुसते के साथ आपको मिलता है एक वार्डरोब जिसमें यहाँ पे आप अपना ठंडी के जो भी कपड़े हैं वो स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इस रूम में और एक वार्डरोब है। ये मिल जाता है आपको फुल हाइट का पूरा वार्डरोब प्लस ड्रेसिंग यूनिट, और यहाँ पे बेड है डबल बेड, और डबल बेड के साथ ही यहाँ पे सीलिंग के साथ मैच करा के वॉल पे भी वर्क है जिप्सम का, और यहाँ पे लूवर्स है जो कि मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि ये पैटर्न आपको कैसा लगा। सीलिंग टू वॉल एकदम लहर की तरह, पानी का जो वेव रहता है ना उसकी तरह बनाया गया है, क्योंकि ये स्टडी रूम है। तो स्टडी रूम का जो पार्ट होता है वो स्टडी टेबल। तो ये रहा स्टडी टेबल, यहाँ पे कीबोर्ड माउस वगैरह आ जाएंगे, यहाँ पे एक ड्रॉर वगैरह है सामान रखने के लिए, नीचे यहाँ पे यूपीएस सीपीयू जो भी रखाना है वो, और यहाँ पे ओपन लाइब्रेरी बुक आप रख सकते हो जिसमें लाइट्स भी लगा हुआ है। यहाँ एक चेयर रहेगा, स्टडी यूनिट के तौर पे इसको आप यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको पूरे वार्डरोब दिखाती हूँ। तो ये वार्डरोब है हमारा, यहाँ पे क्लॉथ हैंगिंग का जगह है, यहाँ पे आप ब्लेजर कोट पैंट ये सब हैंग करके रख सकते हो। 2 यहाँ पे लॉक वाला ड्रॉर है, इसको आप लॉक भी कर सकते हो। तो ये था पहला वार्डरोब, और नीचे में एक आपको ऑप्शन मिल जाता है बड़ा सामान यहाँ पे स्टोर करके रखने के लिए। अगर यही पार्ट ऊपर रहता है तो खोलने में दिक्कत होता है, इसलिए इसको नीचे मैंने बनवाया है। और यहाँ पे ये है दूसरा वार्डरोब, यहाँ पे भी हैंगिंग क्लॉथ का ऑप्शन है, ऊपर भी स्टोरेज कर सकते हो। और यहाँ पे भी 2 वार्डरोब है, बट यहाँ का फेवरेट मेरा पार्ट ये है कि यहाँ पे एक सेल्फ रहेगा, और सेल्फ हटाने के बाद जब आप इसको स्लाइड करेंगे तो एक और यहाँ पे हिडन लॉकर है जो कि लॉक करके आप रखेंगे, यानी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसके पीछे भी लॉकिंग सिस्टम है। तो इतना सारा वार्डरोब के साथ बगल में एक है ड्रेसिंग यूनिट, इसको आप खोलेंगे, यहाँ पे आपका सारा ड्रेसिंग का मटेरियल रखाएगा, और जस्ट यहाँ पे एक शीशा का पल्ला रहेगा जो अभी रेडी हो रहा है। और साथ ही साथ नीचे आपको 2 ड्रॉर्स मिल जाते हैं, एक में आपका लॉकिंग भी फंक्शन दिया हुआ है। तो अब मैं इसका बालकनी दिखाती हूँ। बालकनी में अभी हमारा फिलहाल सीलिंग वर्क किया गया है। तो ये था मेरा दूसरा बेडरूम यानी कि स्टडी रूम। अब मैं आपको लेके चलती हूँ तीसरे बेडरूम में जो कि एक मास्टर बेडरूम है, और उसका डिजाइन जो काफी स्पेशल तरीके से डिजाइन किया गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम, और हर डोर में मॉर्टिस लॉक लगाया है सिलेंड्रिकल फंक्शन के साथ, यानी कि अंदर से भी आप इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद आप जब बाहर से कोई खोलेगा तो ये खोलेगा नहीं। तो ये हर बेडरूम में दिया गया है, फिर इसको आप जब ओपन कर दीजिएगा अनलॉक, तब ये जाके खुल जाएगा, ठीक है। और डोर के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलता है फुल हाइट का पूरा वार्डरोब। इसमें आपका वही हैंगिंग क्लॉथ और ड्रॉअर का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। और उसके बाद यहाँ पे आपका छोटा छोटा कोव लाइट लगा हुआ है, यानी कि जब आप कोई भी शोपीस रखेंगे उस पर लाइट पड़ेगा तो शोपीस की जितनी भी डिटेलिंग्स है वो बहुत अच्छे तरीके से विजिबल होगी। उसके बाद ये दूसरा
वार्डरोब का दूसरा पार्ट, जिसमें एक साइड हमारा वार्डरोब है और एक साइड ड्रेसिंग यूनिट है, यानी कि यहाँ पे आपका ड्रेसिंग का, मेकअप का जितने भी आइटम्स है वो रहेंगे, और साथ ही साथ यहाँ मिरर के जो भी पल्ला है वो यहाँ पे लगेगा, मिरर के सेल्फ। और नीचे आपका ऑप्शन है यहाँ पे 2 ड्रॉअर का, जिसमें लॉकिंग फंक्शन भी दिया है, यानी कि आप ज्वेलरी वगैरह भी रख के इसको लॉक कर सकते हैं। ये है हमारा मास्टर बेडरूम का किंग साइज बेड, जिसमें दोनों साइड टेबल है, दोनों साइड टेबल में 2-2 ड्रॉर्स है सामान वगैरह स्टोर करने के लिए, और जस्ट यहाँ पे आपका चार्जिंग पॉट है, फोन वगैरह यहाँ चार्ज कर सकते हैं। उस साइड भी है और इस साइड भी है। और ये है बेड के पीछे का वॉल पैनलिंग, जो कि इंक्लाइंड बना है, बिल्कुल भी हॉल के थीम से मैच करा के। और यहाँ पे आपका लगा है ब्लैक मिरर, और यहाँ पे भी ब्लैक मिरर है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें हिडन लाइट्स लगे हुए हैं, और ये लाइट जलने के बाद बिल्कुल ऐसा दिखता है। और ये बेड में अभी कुशन का काम जो है वो कल होने वाला है। तो ये बेडरूम के साथ साथ इसका पूरा थीम एक बार आप वॉक थ्रू के माध्यम से देख लीजिए, और इसका डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं इस तरीके से शानदार अपने घर को बनाना, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा रनिंग साइट, जिसमें बहुत सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बता दी हूँ, और बहुत सारा डिटेलिंग है जो कि फाइनल वीडियो के दिन आएगा, जब ये घर कंप्लीट हैंडओवर के टाइम पे आपको जो वीडियो बनेगा उसमें आपको कंप्लीट डिटेलिंग मिलेगा। और अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को इतना शानदार बनाने, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए बिल्कुल मॉडर्न वे में न्यू ट्रेंड के साथ आपके घर को डिजाइन और साथ ही साथ मैं उसको बनवा के आपको दूंगी। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।